Good afternoon everyone, myself Priyanka, Assistant Professor in Nursing Department of RPMS. Today we will discuss about the low rupture of membrane. As in our previous topic we discussed about the artificial rupture of membrane in surgical method of induction of labor. So we will continue with the low rupture of membrane procedure. In preliminaries it is an indoor procedure. The procedure may be conducted in the लेबर वार्ड में होता है और ऑपरेशन थिएटर में भी कर सकते हैं. क्या क्या स्टेप्स हैं? सबसे पहले हमने पेशेंट को ब्लैडर खाली करने के लिए बोलना है, और जब ये प्रोसीजर कर रहे होंगे तो हमें फुली सर्जिकल एसेप्टिक टेक्निक यूज़ करनी है. सबसे पहले 2 फिंगर इंट्रोड्यूस करते हैं हम वेजाइना में, स्मीयर्ड विद द एंटीसेप्टिक ऑइंटमेंट. विदाउट एंटीसेप्टिक ऑइंटमेंट हमने फिंगर इंट्रोड्यूस नहीं करनी है. फिर उसके बाद आता है जो इंडेक्स फिंगर होती है, पास करनी है हमने सर्वाइकल कैनाल के लिए बियॉन्ड द इंटरनल ओस से ऊपर. ठीक है. विद 1 और 2 फिंगर स्टिल इन द सर्वाइकल कैनाल विद द पामर सरफेस अबार्ड अ लॉन्ग कोचर फोर्सेप्स विद द ब्लेड्स. द ब्लेड्स आर ओपन टू द साइज मेम्ब्रेन एंड आर टॉन ट्विस्टिंग मूवमेंट उसमें करनी है. एमनियो हुक इज यूज टू स्क्रैच ओवर द मेम्ब्रेन. दिस इज फॉलोड बाय द विस्किबल एस्केप ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड. जब मेम्ब्रेन रप्चर हो जाती है उसके बाद आफ्टर स्टेप्स क्या लेने हैं हमने? सबसे पहले तो उसको असेस करना है किसके लिए, कलर क्या है एमनियोटिक फ्लूइड का, स्टैसिस सर्विक्स की, स्टेशन हेड का, एंड कॉर्ड प्रोलैप्स तो नहीं हो रहा है. जो लो रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन है इसके हजार्ड्स क्या 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 हो सकते हैं? एक तो गश ऑफ जो एमनियोटिक फ्लूइड है उसके साथ कॉर्ड प्रोलैप्स हो सकता है, अनकंट्रोल्ड एस्केप ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड. हमने तो लो रप्चर करना था तो वो पूरा का पूरा बाहर आ गया, और सर्विक्स को भी इंजरी हो सकती है कोचर फोर्सेप्स से. उसके बाद आता है नेक्स्ट हमारा लास्ट सर्जिकल, दैट इज़ स्ट्रिपिंग ऑफ मेम्ब्रेन. स्ट्रिपिंग ऑफ मेम्ब्रेन मीन्स क्या होता है? डिजिटल सेपरेशन ऑफ कोरियो एमनियोटिक मेम्ब्रेन फ्रॉम द वॉल ऑफ सर्विक्स एंड लोअर यूट्राइन सेगमेंट. इट इज़ द सिंपल, सेफ, बेनिफिशियल फॉर द इंडक्शन ऑफ लेबर. नेक्स्ट आता है मैकेनिकल डायलेटर्स. एक्ट बाय द रिलीज ऑफ एंडोजीनियस प्रोस्टाग्लैंडिन्स भी यूज़ करते हैं हम इसमें. फ्रॉम द मेम्ब्रेन एंड मैटरनल डेसिडुआ टू इंड्यूस लेबर एंड सर्विक्स राइपनिंग. उसके बाद आता है हाइग्रोस्कोपिक डायलेटर. लैमिनेरिया टेंट्स हम यूज़ कर सकते हैं. बाय द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर दे स्वेल एंड फोर्सिबली डायलेट द सर्विक्स. मैकेनिकल डायलेटर्स आर द सेफ एंड इफेक्टिव as PGE2 in the cervical ripening. नेक्स्ट आता है हमारा कंबाइंड मेथड. सो इन द कंबाइंड मेथड, कंबाइंड मेडिकल एंड सर्जिकल मेथड आर यूजुअली used to increase the efficacy of induction by reduction of induction delivery intervals. इसमें क्या हम ऑक्सीटोसिन इन्फ्यूज़न स्टार्ट करते हैं रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन करने से पहले. डिपेंड करता है सर्विक्स की स्टेट पे. एडवांटेज क्या हो सकती हैं? इफ़ेक्टिव होते हैं सिंगल प्रोसीजर से, शॉर्टन होती है इंडक्शन ऑफ लेबर, जल्दी हो जाती है, रिस्क ऑफ इन्फेक्शन कम होता है, और पीरियड ऑफ ऑब्जर्वेशन भी लेस हो जाता है. मेथड ऑफ सर्विक्स रैपनिंग, इसमें सबसे पहले सर्विक्स को रैप किया जाता है प्रोस्टाग्लैंडिन से, जो 500 माइक्रोग्राम दी जाती है इंट्रा सर्वाइकल 1 to 2 mg इन पोस्टीरियर फॉर्निक्स. अप टू आफ्टर 6 to 8 आवर रिपीटेड किया जाता है लेबर, जिससे कि स्टार्ट हो जाता है 30 से 50% चांसेस होते हैं स्टार्ट हो जाए. उसके बाद स्ट्रिपिंग ऑफ मेम्ब्रेन हम यूज़ करते हैं, और उसके बाद ऑक्सीटोसिन इन्फ्यूज़न दे देते हैं सक्सेस रेट को हाई करने के लिए. सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज टॉपिक. थैंक यू सो मच. Please like, share, subscribe our channel.